सुशोभित है और श्री मलका महिला पुलिस कर्मचारियों की है जो आसमानी क्रॉस बैंड से सुशोभित है और जिसके अंदर महिला थाना प्रभारी सुंदर दृश्य, जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। नवा दस्ता यातायात वाहन का है जिसका नेतृत्व टीएसआई श्री सत्येंद्र सिंह कर रहे हैं। 10वां दस्ता वायरलेस पुलिस कंट्रोल रूम का है जिसका नेतृत्व उप निरीक्षक रेडियो घनश्याम सिंह कर रहे हैं। 11वां दस्ता वज्र वाहन क्यूआरटी का है जिसका नेतृत्व हेड कांस्टेबल श्री संजीव कुमार कर रहे हैं। 12वां दस्ता अग्निशमन फायर सर्विस का है जिसका नेतृत्व एफएसओ गजरौला श्री के वर्मा कर रहे हैं। 14वां दस्ता यातायात क्रेन का है जिसका नेतृत्व एचसीएमजी श्री गजेंद्र पाल सिंह कर रहे हैं और इसके चालक हैं श्री शूरवीर सिंह। भारत भाग्य विधाता पंजाब और ये परेड धीरे धीरे अपना स्थान द्राविड़ कुमारी ममता सिंह परेड को उनके स्थान पर पहुंचाते हुए, जबकि फर्स्ट कमांडर सीओ सिटी श्री निशांत शर्मा अपना स्थान ग्रहण करते हुए जनपद अमरोहा का ये हमारा पुलिस बल बहुत ही सुंदर दृश्य 64वां गणतंत्र दिवस समारोह जिसके आज मुख्य अतिथि माननीय महबूब अली जी, राज्य मंत्री वस्त्र एवं रेशम उद्योग उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां सलामी ली। पुलिस अधीक्षक श्रीमती दीपिका तिवारी के कुशल नेतृत्व में यह भव्य परेड का आयोजन यहां किया गया। हेलो साउंड चेक, हेलो साउंड चेक, साउंड चेक। बहुत ही सुंदर दृश्य है। कदम से कदम मिलाते हुए हमारे जनपद पुलिस के जवान जो पूरे वर्ष विभिन्न सेवाओं में जुटे रहते हैं और एक बार फिर फायर ब्रिगेड द्वारा यह सुंदर दृश्य है। जोरदार तालियां बजाइए इस तिरंगे के लिए। इस तिरंगे की छांव में ही हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद अमरोहा श्रीमती दीपिका तिवारी जी द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाएगी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर एतद द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं।
शाम। आरक्षी 66 नागरिक पुलिस प्रेमपाल सिंह, विशेष जांच प्रकोष्ठ पुलिस कार्यालय अमरोहा, दिनांक 1/5/1982 को आरक्षी के पद पर जनपद मुरादाबाद से पुलिस विभाग में भर्ती हुए। सफलतापूर्वक आरक्षी पद का प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने कर्तव्य पर लगन एवं सत्यनिष्ठा से कार्य किया। 25 वर्ष 8 माह के सेवा काल में आरक्षी द्वारा अपने कार्य के प्रति रुचि और कर्तव्यपरायणता एवं उच्च कोटि की कार्य क्षमता से अपने उच्च अधिकारियों का विश्वास प्राप्त किया। निष्ठापूर्वक लगन एवं अनुशासन से किए कार्य के परिणाम स्वरूप आरक्षी ने अपने सेवा काल में 36 नगद पुरस्कार एवं 24 उत्तम प्रविष्टियां अर्जित की और आज तक किसी प्रकार से दंडित नहीं किए गए। श्री प्रेमपाल सिंह को उनके कार्य में दक्षता, अनुशासन, व्यवहार तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2013 के अवसर पर सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह से विभूषित किया जाता है। धन्यवाद। और अब मुख्य अतिथि माननीय महबूब अली जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का उद्बोधन होगा। उससे पहले चूंकि ये अदब और लिटरेचर का शहर है, मैं माननीय मंत्री जी के नजरिए 4 लाइनें करना चाहूंगा कि इस आजादी का गौरवशाली इतिहास स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग एवं कुर्बानी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा संगी का काम करेगा। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी मिलने के लंबे दौर में देशवासियों ने बहुत लंबा संघर्ष किया, बड़ी यात्राएं सही, कष्ट झेले, लेकिन आजादी की लड़ाई को जिंदा रखा। महात्मा गांधी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलवी मोहम्मद वकार, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस आदि अनेकों आजादी के सेनानियों का स्वतंत्रता आंदोलन में अद्वितीय योगदान रहा, जिससे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज इन्हीं आजादी के दीवानों, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के, उन्हें मनन करने का दिन है। आज के काउंटर पर हृदय से उन ज्ञात एवं अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों का को मनन और उनका वंदन एवं अभिनंदन करते हैं, जिनके अथक प्रयास से आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। भाइयों, इस अवसर पर हम अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने, सामाजिक एकता और समरसता को बनाए रखने का संकल्प लें। हम जहां पर भी हैं, कर्तव्यनिष्ठा की भावना से कार्य करें, तभी हमारा देश पूर्ण विकसित राष्ट्र बन सकेगा। आज उन हजारों जंग आजादी के जाबाज शहीदों को खाज अकीदत पेश करने का दिन है, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके हमें आजादी दिलाई। आज के दिन हमें इस बात पर भी गौर करना होगा कि आजादी के 65 वर्ष गुजर जाने के बाद हमें क्या और कितना हासिल किया। अगर हम पिछले 65 वर्षों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि इस दौरान हमने बहुत कुछ हासिल किया है। हम पिछले राष्ट्र विकासशील राष्ट्र बने और हम दुनिया के गिने चुने विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ रहे हैं। दुनिया हमारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। हमें देश में आपसी भाईचारे का माहौल बनाकर अपनी गंगा जमनी तहजीब को कायम रखकर अपनी बहुत कुछ हासिल करना। हमें एक मजबूत राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र बनकर विश्व के पटल पर उभरना है। हमें अपने मुल्क को दुनिया की सुपर पावर के रूप में विकसित करना है और अमेरिका और उसके बराबर खड़े होना है। हमें उम्मीद है कि हमारे देश के होनहार नौजवान और बच्चे अपने देश को 2020 तक इस मुकाम तक जरूर पहुंचाएंगे। आज भी हमारे समाज में ऐसे वर्ग व समुदाय के लोग हैं
जो इस हिंदुस्तान को जिसने बहुत आजादी के बाद के लगातार 65 सालों में बहुत तरक्की की है, लेकिन आज भी आजादी के बाद में राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं। करोड़ों लोग अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, गरीबी के हालात में जी रहे हैं। वंचित वर्ग और समुदाय के लोगों का सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण करके उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का संकल्प हमें आज लेना चाहिए। माननीय अमरेंद्र सिंह यादव जी के मार्गदर्शन पर श्री प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के समाजवादी चिंतन एवं युवा मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार इस कमजोर तत्वों के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रहे। प्रदेश का नियोजित विकास किया जा रहा। अब विकास को घोषणाओं और ख्वाबों की फूल भुलैया से निकालकर ठोस और समर्पित क्रियान्वयन की जमीन पर उतारा जा रहा है। युवा शक्ति के विकास को तेज रफ्तार देने के लिए पीसी और लैपटॉप जैसे कक्षा 10 पास सभी बच्चों को टैबलेट पीसी निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु 302.39 करोड़ रुपए तथा कक्षा 12 पास उच्च शिक्षा की प्रवेश लेने वाले बच्चों को निःशुल्क लैपटॉप देने हेतु लगभग 2419 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आज प्रदेश के लोकप्रिय सरकार ने 25 से 40 वर्ष के बेरोजगार नौजवानों को 1000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने हेतु 11 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया। व्यवस्था की गई है। 36,000 रुपए तक के वार्षिक आय वाले अल्पसंख्यक परिवारों की कक्षा 10 पास पुत्रियों के आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा उनकी शादी हेतु हमारी बेटी उसका कल योजना के तहत 30,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अभी तक 78,796 अल्पसंख्यक परिवारों की लड़कियों को इसका लाभ दिया गया है। इसके लिए चालू वित्त वर्ष के बजट में 236.39 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त स्थित कब्रिस्तानों की भूमि की बाउंड्री वाल बनाकर उन्हें सुरक्षित किया जाएगा। इसके लिए हमारी सरकार 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रही है। अल्प वेतनभोगी पुलिस कर्मियों की पारिवारिक एवं अन्य व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए उन्हें गृह जनपद के समीप जनपद में तैनात करने का निर्णय लिया गया। होमगार्ड एवं सेवकों का ड्यूटी भत्ता 160 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए प्रतिदिन किया गया है। प्रदेश सरकार का बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 35,000 रुपए प्रति वार्षिक आय वाले परिवारों की इंटर पास छात्राओं को 30,000 रुपए की एक मुफ्त अनुदान दिया जा रहा है। सपा सरकार ने कन्या विद्याधन योजना को पुनः लागू करने के लिए उसके 888.35 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इस योजना के तहत अब तक 1,40,531 बालिकाओं को 30,000 रुपए प्रति की दर से चेक वितरित किए गए हैं। प्रदेश के सभी बीपीएल परिवारों की महिलाओं को 2-2 साड़ी तथा वृद्ध जनों को 1-1 कंबल देने हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने की साथ ही रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अंतर्गत 400 रुपए प्रति माह की धनराशि दी जाएगी। किसानों की ऋण माफी योजना के तहत 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमा धनराशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। गन्ना किसानों के अवशेष भुगतान मूल्य का 883.94 करोड़ रुपया का भुगतान किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय 1500 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए तथा सहायिका का मानदेय 750 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए मासिक किया गया है, जिसमें लगभग 3,50,000 कर्मी लाभान्वित होंगे।
महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों एवं अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए वुमेन पावर लाइन 1090 का शुभारंभ किया गया है। इस नंबर पर किसी भी फोन से कॉल किया जा सकता है। लगभग 1,70,000 शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण उपरांत 2014-15 में समायोजित किया जाएगा। सरकार आम जन के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित कर रही है। वर्तमान सरकार प्रदेश के उत्तम एवं खुशहाल एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सड़क, सिंचाई, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा आदि सार्वजनिक हित के क्षेत्र में क्रांतिकारी निर्णय लिए गए। प्रदेश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वच्छता, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान सरकार संकल्पित है। हमने पहले ही दिन से सरकार में बैठने के बाद 1 रुपया पर्ची कर दिया था और आज किसी भी अस्पताल में हमारे पास पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं। आज का बहुत से ऐसे दूर दराज में रहने वाले गरीब होते हैं जिनके पास में वाहन के कारण और उनके किसी भी बड़े अस्पताल में वो पेशेंट नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हमने 108 नंबर की एम्बुलेंस व्यवस्था की गई है। इसके लिए और भी विद्युत स्वास्थ्य से संबंधित हमारे पास पर्याप्त धन की व्यवस्था है। बिजली की समस्या से निजात दिलाने के लिए भी कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में नए बिजली घरों की स्थापना तथा पूर्व में स्थापित बिजली घरों की क्षमता में विस्तार करने किया गया और उसका बहुत से और विस्तार के ऐसे कार्य हैं जो विद्युत से संबंधित प्रगति पर हैं। आज हमारे ऐसा नहीं है कि देश में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए देश के सूरमाओं ने हिंदुस्तान की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसमें कहीं मैं फख्र करता हूँ। उस सरजमी पर मैं पैदा बड़ा हुआ। मुझे खुशी इस बात की है कि उस अमरोहा जो सबसे पहली आज़ादी की लड़ाई 1857 में मेरठ से चालू होकर और हिंदुस्तान में फैली थी, आज हम फख्र करते हैं वो मेरठ से चालू होकर मुरादाबाद अमरोहा भी आई और उसके बहुत से ऐसे सूरमाओं ने, सरफरोशों ने अमरोहा में उस लड़ाई को लड़कर सबसे पहले अमरोहा कोतवाली को कब्जा किया और वहां के थानेदार और तहसीलदार का कत्ल किया। आज ऐसा नहीं है कि अमरोहा की सरजमी पे बहुत से ऐसे सूरमा हैं जो गुलजार अली खां, रहमत खां शहीद हुए हैं। शब्बीर अली खां को काले पानी की सजा हुई है। शेख मोहम्मद अफजल, दुर्वेश अली खां को फांसी की सजा हुई है। आज हम फख्र करते हैं अमरोहा की सरजमी पर कि हिंदुस्तान की आज़ादी दिलाने वाला वो जाबाज सिपाही जिसे भगत सिंह जी के नाम से जाना जाता है, भगत सिंह जी को जब अंग्रेजों ने ऐलान किया था कि भगत सिंह का मुकदमा कोर्ट में चलेगा और ऐलान ये किया था कि उसकी सुनवाई फला जज करेगा, हम फख्र करते हैं उस सरजमी पर पैदा हुए हैं कि आज उस जज जो अमरोहा के थे, जो अंग्रेजों ने उन्हें लगाया था कि हाँ इस केस को वो सुनेगा, लेकिन अंग्रेजों ने कहा था कि भगत सिंह को फांसी दी जाएगी। लेकिन मैं फख्र करता हूं उस अमरोहा में रहने वाले जज नवाब अली साहब ने साफ कह दिया, इस्तीफा दे दिया था कि इस्तीफा ले लीजिए, उसी वक्त नौकरी से छुटकारा पा लिया था। लेकिन भगत सिंह का मुकदमा सुनने से यानी कि अंग्रेजों के गुलामी सहने से और फांसी देने से साफ इनकार कर दिया था। आज अमरोहा हमारी ऐसी बस्ती है जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जाना जाता है, जिसे हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में बहुत से ऐसे सुरमाओं ने योगदान लेने के साथ साथ पिछले कुछ हालात बदले और उन हालात ने इस नामो निशान को अमरोहा के मिटा दिया। हम फख्र करते हैं कि हमारी सरकार ने पहली बैठने के बाद उस अमरोहा के नाम को अमरोहा का नाम पुनः वापस दिया। जहां तक विकास से संबंधित आज अमरोहा के अंदर बहुत से ऐसे हैं, अमरोहा में बहुत विकास की जरूरत है। अमरोहा में आज पानी की निकासी हो, शिक्षा के क्षेत्र हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो। मैं साफ कहना चाहता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ और शिक्षित नहीं हो सकता, कोई भी देश स्वस्थ और शिक्षा के क्षेत्र में
आगे नहीं बढ़ सकता, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। हमारी अपनी सरकार ने बहुत प्रयास किया है अमरोहा की सरजमी पर। मेरा मन है कि क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अभी 1000 बेड का हॉस्पिटल और बड़ा बना रहे हैं यहाँ जो महिलाओं के लिए। हम जोया में 30 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं, हम धनौरा में बना रहे हैं, हम हसनपुर में बना रहे हैं, और आज अमरोहा के अंदर भी 30 बेड का और हॉस्पिटल की हमें जरूरत है। वहाँ भी हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हर हालात में 30 बेड का हॉस्पिटल कोट चौराहे के पास और 100 बेड का हॉस्पिटल का और बड़े हॉस्पिटल को बढ़ाने का हमारी सरकार वचनबद्ध है। जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में आज मैं महसूस करता हूँ कि अमरोहा में कहीं ना कहीं आने वाला वक्त, क्योंकि कंप्यूटरीकरण का वक्त है, आने वाले वक्त में हर हालात में आज के पढ़े लिखे, आज कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर से आज विकसित समाज में और पूरी तरह से जिस तरह से दुनिया तरक्की कर रही है, ऐसे समाज में आदमी को शिक्षित भी जरूरी है और कंप्यूटर का शिक्षा का ज्ञान भी बहुत जरूरी। तो ऐसे वक्त में पूरी तरह से हमारी अपनी सरकार ने कोशिश की है कि टेक्निकल शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। हमने सरकार में बैठने के बाद ही सबसे पहले हमारे अपने क्षेत्र में कोई भी महाविद्यालय की व्यवस्था नहीं है। हमने महाविद्यालय अपने देश क्षेत्र के अंदर यानी कि डिडौली में ऐलान किया है कि महाविद्यालय बच्चों के लिए बनेगा। जहां तक दूसरे महाविद्यालय की व्यवस्था के लिए में हम कटिबद्ध हैं और हम प्रयास कर रहे हैं। लगातार संबंधित अधिकारियों से कहना है हमारा कि यहाँ एक जगह का इंतजाम आप करिए। हम एक महाविद्यालय अमरोहा के क्षेत्र में परिक्षेत्र में हम बनाना चाहते हैं। आज जहां तक है कि शिक्षा के साथ साथ अगर कोई भी देश कहीं ना कहीं टेक्निकल क्षेत्र में भी तरक्की की बहुत आवश्यकता है। आज हम कटिबद्ध नहीं, प्रयास भी नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हमारे यहाँ घोषणा हो गई है कि आज अमरोहा क्षेत्र के अंदर बेपनाह अभाव था, एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज की व्यवस्था नहीं थी हमारे यहाँ, लेकिन आज हमने सबसे पहले एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज की व्यवस्था की गई है जो यहाँ जब जमीन के अभाव के कारण वो आज कटाई गांव में बन रहा है। आज हमारे यहाँ आईटीआई के लिए टेक्निकल के में आईटीआई कॉलेज की व्यवस्था हमारे पास नहीं थी, जो हमारे आईटीआई के लिए हमारे यहाँ तेलीपुरा गांव में जमीन के अभाव के कारण ही हम नहीं बन पा रहा, वो तेलीपुरा गांव में बन रहा है। आज इसके बावजूद भी हम महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं और भी ऐसे टेक्निकल इदारों की भी अमरोहा की सरजमी पर जरूरत है और जिसका हम प्रयास कर रहे हैं। अमरोहा के में आज सबसे पहली जरूरत थी कि अमरोहा में जल निकासी की व्यवस्था हो, और जल निकासी के ऐलान के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने आप अमरोहा की सरजमी पर न आने के बाद में यहाँ की समस्या को ध्यान में रखते हुए ऐलान किया रामपुर की सरजमी पर कि अमरोहा के जल निकासी की व्यवस्था करेंगे। 117 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया और उसकी व्यवस्था हम तत्काल जल्दी से काम चालू हम कर रहे हैं। आज हम बेपनाह ऐसे खुश माहौल में और ऐसे दिन हम सब लोग इकट्ठा हैं जो हिंदुस्तान को इसे पर्व के रूप में मनाया जाता है, हिंदुस्तान में ये पर्व के रूप में मनाया जाता है। हम फख्र करते हैं और एक बार फिर उन जाबाज साथियों का, उनके परिवारों के लिए हम कहना नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हर हालात में ऐसे खुशनसीब हैं वो माएँ जिन्होंने वो औलादें पैदा की, खुशनसीब हैं वो बाप जिन्होंने औलादें पैदा की, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में हंसते हंसते कुर्बानी दी। आइए हम सब इस पुनीत अवसर पर अपने देश एवं प्रदेश को विकसित करने का संकल्प लें। हम जहां पर भी हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसे पूरी निष्ठा एवं लग्न के साथ करें। यही स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व पर आप सभी को, सभी जनपद वासियों को एवं समस्त प्रदेश वासियों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। अभी आप मुख्य अतिथि माननीय महबूब अली जी, राज्य मंत्री वस्त्र एवं श्रम उद्योग का उद्बोधन सुन रहे थे, और अब ऑफिसर्स लाइन तोड़कर आगे आएंगे।
तथा मुख्य अतिथि से उनका परिचय कराया जाएगा। कमांडर्स आगे आते हुए हमारे जिलाधिकारी महोदय रंजन कुमार, अपर जिलाधिकारी श्रीमती डॉक्टर कंचन सरन, जनपद न्यायाधीश श्री शंकर प्रसाद श्रीवास्तव, सीजीएम महोदय श्री अरविंद राय, अपर जिला जज श्री राज वर्मा, दूसरे अपर जज श्री शोभी लाल और नगरपालिका परिषद के चेयरमैन डॉक्टर अफसर परवेज के साथ साथ विभिन्न समाज सेवी एवं गणमान्य नागरिकगण इस भव्य समारोह की भव्यता बढ़ा रहे हैं और ये परेड वापस जा रही है। जोरदार तालियों में जाकर इन्हें विदा कीजिए। ये वो जवान हैं जो दैनिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान हमें देते हैं। कमांडर्स मध्य से तेज चल। और ये परेड के समस्त कमांडर आगे बढ़ते हुए इन कमांडर से मुख्य अतिथि माननीय महबूब अली जी का परिचय कराया जाएगा। कमांडर्स सैल्यूट। दो कदम आगे आ जाए, रंगोली के पास आ जाए। माननीय राज्य मंत्री महबूब अली जी, साथ में एडिशनल एसपी श्री शकील अहमद खान परिचय कराते हुए फर्स्ट कमांडर श्री निशांत शर्मा से परिचय कराया जा रहा है। परेड के फर्स्ट कमांडर श्री निशांत शर्मा सीओसीटी, सेकंड परेड कमांडर कुमारी ममता सिंह से माननीय मंत्री जी का परिचय कराया जा रहा है। थर्ड कमांडर जो टोली कमांडर श्री मदन मोहन चतुर्वेदी, श्री उत्तम कुमार, श्री सैन सरवीर सिंह, श्री रविंद्र सिंह, प्लाटून कमांडर श्री विशाल लाल, श्री मलखान सिंह और महिला थाना अध्यक्ष श्रीमती आदेश कौर और अंत में थर्ड कमांडर श्री दिनेश चंद डोबरिया। माननीय मंत्री जी अपना स्थान ग्रहण करते हुए साथ में है एडिशनल एसपी श्री शकील अहमद खान और कमांडर्स आगे बढ़ते हुए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह करके अपना स्थान ग्रहण करते हुए जोरदार तालियों से इन कमांडर्स को भी विदा कीजिए। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि आज का ये भव्य समारोह एशियन न्यूज चैनल की ओर से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है ताकि पूरा जनपद इस समारोह में शामिल हो सके। बधाई के पात्र हैं एशियन के डायरेक्टर जुनैद सिद्दीकी उर्फी खान और उनकी पूरी टीम जिन्होंने ये व्यवस्था की है। जमशेद मियाँ, मिक्की खान, ये पूरा टीम वर्क है जो घर घर इस भव्य समारोह को पहुंचा रहा है। अब आपके सामने जनपद अमरोहा के विभिन्न अग्रणीय विद्यालयों के छात्र और छात्राओं की प्रतिभाएं आपके सामने आएंगी। इन बच्चों का उत्साह ताली बजाकर जरूर कीजिए ताकि इनमें से कोई इसरो साइंटिस्ट खुशबू मिर्जा और कोई कॉमनवेल्थ, ओलंपिक और एशियन गेम्स में भाग लेने वाली गोल्ड मेडलिस्ट पुण्य प्रभा और कोई भारतीय क्रिकेट का सितारा मोहम्मद सामी इनमें से बन सके। ये वो गौरव है
जिन्होंने पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। और कल हमारे जिलाधिकारी महोदय ने इनको सम्मानित भी किया है। ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और अमरोहा के निवासी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि जंग आजादी में भी वो किसी से कम नहीं, किसी से पीछे नहीं, और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक बहुत बड़ी कुर्बानी अमरोहा के नागरिकों की उसमें रही है, जिसके लिए हमें गर्व है। आज के इस पावन पर्व पर, आज के इस 64वें गणतंत्र दिवस के पर्व पर हम उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पहला कार्यक्रम श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय चोटीपुरा की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। एक दूसरे के साथ साझा करें। आइए हम सर्वप्रथम ईश्वर का स्तवन एवं अपने मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत करें। विश्व सभ्यता की सबसे पहली पुस्तक ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र अग्निमीड़े पुरोहितम को उसके सुंदर भावानुवाद के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। भौतिक अग्नि की आवश्यकता तो सभी पहचानते हैं, लेकिन आज हम जिस अग्नि का आह्वान कर रहे हैं वो है देशभक्ति की अग्नि, सामाजिक मूल्यों की अग्नि और ज्ञान की अग्नि। आइए हम अग्नि स्वरूप परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि वे हमारे अंतस को सदैव अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करते रहें, ताकि हम उस प्रकाश में अपने सभी भले व बुरे कर्मों की जांच कर नैतिक और अनैतिक कार्यों की पहचान कर अपने कर्तव्यों को सुनिश्चित कर सकें। रत्नधारी
ये इश भक्ति और स्वागत गीत श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय चोटीपुरा की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। हमारे लिए ये बड़े हर्ष का विषय है कि माननीय मंत्री जी की पत्नी श्रीमती सकीना बेगम भी हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने 2005 में पहली मुस्लिम जिला पंचायत अध्यक्ष बनकर एक ऐतिहासिक जीत इस जनपद में दर्ज कराई थी। मैं इस पुलिस लाइन में उनका भी स्वागत करता हूं। इसके बाद नया अब्बासी गर्ल्स डिग्री कॉलेज अमरोहा की छात्राओं द्वारा एक नृत्य गीत फिर जर्रा जर्रा महकेगा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और ये छात्राएं सामने ग्राउंड में पहुंच रही हैं। नया अब्बासी गर्ल्स डिग्री कॉलेज अमरोहा का एक और अग्रणीय महाविद्यालय, जहां से बहुत सी प्रतिभाएं निकलकर इस देश की सेवा कर रही हैं। नफीस अब्बासी साहब के संरक्षण में यह महाविद्यालय तरक्की कर रहा है और ये बच्चे आप ग्राउंड में पहुंच चुकी हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इन बच्चियों की, बहुत तालमेल, आपकी मेहनत आपके शैली से झलक रही है। सरगम के मीठे मीठे सुर घोलो, रिंग पोषमाल गिनने ड्राई रोलो। हे आया हूँ मैं प्यार का ये नगमा सुनाने, सारी दुनिया को एक सुर में सजाने, सबके दिलों से नफरत को मिटाने। आओ यारो मेरे संग संग बोलो, पोषमाल गिनने ड्राई रोलो। हे आया हूँ मैं प्यार का ये नगमा सुनाने, सारी दुनिया को एक सुर में सजाने, सबके दिलों से नफरत को मिटाने। आओ यारो मेरे संग संग बोलो, पोषमाल गिनने ड्राई रोलो। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तू बेतरिए या
चल सिद्ध फड़िए तू बेकरिए या मरिए चक दे हो चक दे इंडिया चक दे हो चक दे इंडिया चक दे हो चक दे इंडिया चक दे हो चक दे इंडिया। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मातरम, मलयज शीतलाम मातरम। सुजलाम सुफलाम मातरम, मलयज शीतलाम मातरम। शस्य श्यामलां मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति नया बपासी गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्राओं की। बहुत सुंदर तिरंगा इन्होंने बनाया है। बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। बहुत सुंदर प्रस्तुति। तिरंगा जो हमारी पहचान है, हमारी शान है। केसरिया रंग त्याग का प्रतीक, सफेद शांति का प्रतीक और हरा संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। और आज की तीसरी प्रस्तुति श्री कृष्ण बाल मंदिर अमरोहा की बालक और बालिकाओं द्वारा देशभक्ति गीत सुनो गौर से दुनिया वालों। केबीएम के नाम से ये विद्यालय मशहूर है और यहाँ से बहुत सारी प्रतिभाएं निकली हैं। नया बपासी गर्ल्स डिग्री कॉलेज की सुंदर प्रस्तुति से प्रभावित होकर उत्साहवर्धन स्वरूप जिलाधिकारी महोदय श्री रंजन कुमार ने
1000 रुपए उनको दिए हैं ताकि बच्चे आगे चलकर इससे भी अच्छा कार्यक्रम कर सकें। जैसा मैंने अभी कहा था कि जब हम इन बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे तभी इनमें से कोई इसरो साइंटिस्ट खुशबू मिर्जा निकलेगी और कोई आर्चरी में गोल्ड मेडलिस्ट पूर्ण प्रभा निकलेगी और कोई क्रिकेट की दुनिया में नाम रोशन करेगा जनपद अमरोहा का मोहम्मद सामी बनकर। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। जलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते बहुत अच्छा प्रयास और बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है। उम्र है, जोश है और जान है, देशभक्ति से ओतप्रोत ये बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, उज्जवल भविष्य। देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। बहुत ही सुंदर तालमेल इन बच्चों का। सबके दिलों को मोहब्बत से बांधे जो हम ऐसी जंजीर है। ऊंची उड़ाने हैं, ऊंचे इरादे हैं, हम कल की तस्वीर है। जो हमें प्यार दे, हमसे यार प्यार दे, दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी मार दे। जो हमें प्यार दे, हमसे यार प्यार दे, दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी मार दे। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। जोरदार तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन कीजिए। बहुत जोखिम भरा कार्य है इन बच्चों का। और ये भारत का झंडा जो हमारी शान है, जो इस बच्चे के हाथ में है, इसी के नीचे हमने जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इसी का फल है कि हम एक आज़ाद वातावरण में सांस ले रहे हैं। केबीएम की ये छात्र छात्राएं, हमारे डीजे साहब ने 1000 रुपए का ऐलान किया है।
मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इन बच्चों की हौसला अफजाई की। जनपद न्यायाधीश श्री शंकर प्रसाद श्रीवास्तव जी द्वारा इन बच्चों को, केबीएम के बच्चों को 1000 रुपए पुरस्कार दिया गया। ये प्रस्तुति भी बहुत सुंदर और मार्मिक है। खून से लिखी हुई मेरे वतन की ये कहानी गर हकीकत है, मेरी आंखों का पानी, ये शीर्षक है इस देशभक्ति प्रस्तुति का। श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय चोटोपुरा की ये छात्राएं देखिए, अंग्रेजों ने भारतीयों का क्या हाल किया था, एक उसका दृश्य दिखाते हुए। हौसले बुलंद, डंडे खाए, गोलियां खाई, लेकिन अपने मकसद से विचलित नहीं हुए भारतीय। झगड़ा या फसाद करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, बल्कि बैसाखी के पावन पर्व पर शांतिपूर्ण तरीके से रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। फायर! समय में अलग अलग स्थानों पर भारत माँ के वीर सपूतों ने इसे दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपना जीवन बलिदान किया। चाहे वो राजस्थान में राणा सांगा हो या महाराष्ट्र में वीर शिवाजी।
साहस की पहचान है, मातृभूमि का अभिमानी है, जीजा माता का रणवीर ये, माँ भवानी का बलिदानी है। बहुत ही सुंदर, बहुत जोश और देशभक्ति से ओतप्रोत लाज और कान, ध्यान धरो भगवान का, लेकर हाथ कमान। ऊंच नीच का मैं तुम्हें देऊं ठीक प्रमाण, लक्ष्य तेरा है जहां सुन ले ठीक निशान। 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। वतन की बंदगी बेटी में बेटी हुई, इस देश में झांसी की रानी। ये सजीव चित्रण है महारानी लक्ष्मीबाई का। इससे पहले आपने देखा पृथ्वीराज चौहान और उससे पहले शिवाजी। झांसी की रानी की वीरता की कहानियां आपने और हमने बहुत से सुनी है, लेकिन उसका सजीव चित्रण आज यहाँ देखने को मिल रहा है। लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले और हर बोलों के मुंह सुनी हमने कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
और अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर बांध के हिंदुस्तान से जाना पड़ा। हमारे शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान और रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के आगे उनकी एक नहीं चली, जिसका मार्मिक चित्रण यहाँ पर गुरुकुल कन्या महाविद्यालय छोटीपुरा की छात्राएं प्रस्तुत कर रही हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इन बच्चियों की। सबसे पहले जो कार्यक्रम हुआ था उससे प्रभावित होकर नागेंद्र शर्मा, श्री नागेंद्र शर्मा डिप्टी कलेक्टर अमरोहा ने 1000 रुपए इन बच्चों को दिए हैं और नगर पालिका परिषद के चेयरमैन डॉक्टर अफसर परवेज साहब ने इस प्रस्तुति से प्रभावित होकर 2500 रुपए इन बच्चों को दिए हैं। जोरदार तालियां बजाकर इन बच्चों को प्रोत्साहित करें। वेदपाल सिंह जी सहबाजपुर पत्ती से हैं, उन्होंने 1000 रुपए इन बच्चियों को दिए हैं। ये जो देशभक्ति से ओतप्रोत खून से लिखी हुई मेरे वतन की ये कहानी गर हकीकत है, मेरी आंखों का पानी। कितना बलिदान हमारे पूर्वजों ने दिया है और वो बलिदान का सिलसिला आज तक खत्म नहीं हुआ है। आज गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर हम अपने शहीद जाबाज लांस नायक हेमराज और लांस नायक सुधाकर सिंह को भी नतमस्तक होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने एलओसी पर अपनी जान की बाजी लगाकर भारत की सीमा की सुरक्षा की और दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम कर दिया। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे हम सर भी कटाने से नहीं डरते। और ये साबित कर दिया है लांस नायक हेमराज और लांस नायक सुधाकर सिंह ने। और अब एक और अग्रणीय विद्यालय सरदार हमीदी चिल्ड्रन एकेडमी की छात्राओं द्वारा एक बहुत ही सुंदर देशभक्ति का गीत, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। रंग बिरंगी पोशाकों में ये बच्चे, जिनके मन में हर्ष है, उल्लास है, और क्यों ना हो इतनी कुर्बानियों के बाद जो ये दिन नसीब हुआ है, 64वां गणतंत्रता दिवस समारोह जनपद अमरोहा की पुलिस लाइन में मनाया जा रहा है। साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भावना से उत्प्रोत ये बच्चे, जिनके चेहरों से बड़ी खुशी झलक रही है कि ये आज़ाद भारत के नागरिक हैं और अपने ही आज़ाद मुल्क में 64वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। कि इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, सास के साथ उनके एक्शन बहुत ही सुंदर यहाँ से प्रतीत हो रहे हैं। जोरदार तालियां बजाते रहे इन बच्चों के लिए। हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सरदार हमीदी चिल्ड्रन एकेडमी के इन बच्चों की। और अब इसके बाद राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल अमरोहा के बच्चे मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, आरके पब्लिक स्कूल अमरोहा का एक रिनाउंड स्कूल है, जहां शिक्षा के साथ साथ बच्चों के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज पैदा की जाती हैं, उनकी प्रतिभाओं को बाहर निकाला जाता है। और वहाँ की शिक्षक और शिक्षिकाएं इनके साथ बहुत मेहनत करती हैं। और ये हमारे विभिन्न स्कूलों के अध्यापकगण, इन बच्चों के पेरेंट्स का योगदान और सहयोग है कि इन्होंने इस कार्यक्रम को रंगारंग बनाया और इसकी भव्यता बढ़ाई। आरके पब्लिक स्कूल की छात्राएं सामने तैयार हैं। छात्र और छात्राओं के द्वारा एक बहुत ही सुंदर देशभक्ति गीत मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू प्रस्तुत होने जा रहा है। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू। मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है।
सीटियां बजाकर इन बच्चों के साथ दीजिए। तालियों से इनका साथ दीजिए। मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। खेलते हैं बेखबर अपने लहू से होलियां। दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इन बच्चों की। जोरदार तालियां बजाइए। बहुत तालमेल, बड़ी मेहनत झलक रही थी इन बच्चों की। बहुत ही छोटे छोटे बच्चे, बड़े मासूम बच्चे, लेकिन देशभक्ति से ओतप्रोत उनके जज्बात। इन बच्चों का जोश देखने से पता चलता है कि कितनी इनके अंदर भावना है देश प्रेम की। करीब 70 छात्राएं इसमें भाग ले रही हैं और 70 की 70 के एक्शन एक से हैं। ये है बहुत बड़ी उपलब्धि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इन बच्चों की। एक रूपता और एक एक्शन इनकी पहचान है और इसीलिए ये हमारे जनपद का अग्रणीय विद्यालय कहलाती हैं। और अब अंतिम प्रस्तुति है ASM मॉडर्न एकेडमी खाता के बच्चों की, जो वंदे मातरम यहाँ प्रस्तुत करने आ रहे हैं। ये खाता के बच्चे पहली बार हमारे जनपद के इस गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं। अंतिम प्रस्तुति ASM मॉडर्न एकेडमी। कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है, नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पा दिल लाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नाचू गाऊं तेरे प्यार का तराना मैं, नहीं सूरज नहीं दुनिया की दौलत नहीं, बस लूटूंगा तेरे प्यार का खजाना। एक नजर चाहते होती है प्यार, दुनिया दर्दों में चमके दमके महके रे। तेरा चेहरा सूरज जैसा, चांद सी ठंड है प्यार में।
क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए वहाँ की अध्यापिकाओं से निवेदन है कि वो आके अपना यहाँ प्राइज मंत्री जी के हाथ से प्राप्त करें। जी, श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय चोटीपुरा से कुमारी अमिता आर्य। नया आवासीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज से गरिमा त्यागी जी। केवीएम से शरद कुमार। सरदार हमीदी से रेहाना मैडम, रेहाना इफ्तिखार। आरके पब्लिक स्कूल से श्रीमती गीता त्यागी। ASM मॉडर्न एकेडमी खाता श्रीमती लता। श्रीमती लता। आप आओ। अब तो नहीं हो ये आप बोल दीजिए इनको दीजिए। कौन बोलेगा? आप बोल दो। तुमने अब उद्घोषक जो हमारे कार्यक्रम के आज के रहे हैं श्री असलम साहब, अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर जाकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय महबूब अली जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को हमारी जनपद की पुलिस अधीक्षक महोदय अपने हाथ से एक मोमेंटो भेंट करेंगी। पूरे पुलिस विभाग की तरफ से उनको ये मोमेंटो दिया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाएं। श्रीमती दीपिका तिवारी IPS, मुख्य अतिथि माननीय महबूब अली जी को मोमेंट देते हुए आज सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा हमारे उन जाबाज सिपाहियों ने जो बेपनाह तैयारी करके इस ग्राउंड में मेहनत किया। सभी
उन साथियों को, खासकर कप्तान साहिबा को, आपके सभी अधिकारी, सीओ साहब, एडिशनल साहब। इसके बाद लगता है हमेशा गुरुकुल के बच्चियों ने हमेशा कल्चर प्रोग्राम के किसी भी प्रोग्राम जनपद में हो तो वहां जाकर अपना योगदान दिया है। और मैं महसूस करता हूं कि कलैदा मन से, आत्मा से और दिल से, हर तन के, हर जिस्म के, हर अजूबे से वो मेहनत करते हैं। बच्चा, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। आज जनपद में हमारे ज्यादातर स्कूलों में मेरा आना जाना रहता है, और भी दूसरे स्कूल हैं, आर के पब्लिक स्कूल के, कृष्णा बाल मंदिर के बच्चे, खाता स्कूल के बच्चे। मैं महसूस करता हूं अब्बासी के बच्चों ने सबने तैयारी अच्छा किया है। रेहाना मैडम भी बहुत प्रयास करती हैं। लेकिन मैं लगता है कि अगर जनपद में आज हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने का दिन था, है, और इसके बावजूद भी हम आज ये प्रण भी लें, क्यों ना क्यों हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर कल्चर प्रोग्राम के माध्यम से भी हम एक मेहनत, अगर अहम मेहनत करेंगे तो क्यों ना क्यों अमरोहा का नाम रोशन होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे भी, मेरा सीना भी चौड़ा होगा। आज इसके लिए मैं हर जितने भी कल्चर प्रोग्राम में सम्मिलित बच्चे हैं, उनकी टीम्स हैं, हर टीम्स को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देखते होंगे। मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, 1,000 रुपए हमारी तरफ से सबको, सारी टीम्स को दे दीजिए। इसके बाद लगातार हमारा रात दिन महकमा पुलिस का मेहनत करता है, और बड़ी दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है। जब आदमी मेहनत करता है, अच्छे काम करता है, तो मुझे कोई परवाह इस चीज को नहीं। मैं कहना चाहता हूं खासकर अपने जनपद के पुलिस अधिकारियों से, जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों से, जब आदमी काम करता है, बुराइयों को साथ भी उसके साथ जुड़ जाता है। कोई मेहनत करता है तो हर हालात में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आदमी आगे बढ़ता है, तो दूसरे लोगों कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को उसे ईर्ष्या में भी जोड़ते हैं। इस चीज की परवाह किए बगैर हम जनपद के सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों से, कर्मचारियों से, साथियों से अपने कहना चाहते हैं कि आज प्रदेश की सरकार तो आपके प्रति लालायित है ही, लेकिन आपको प्रोत्साहित करने के मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आदत रहती है। मैं जब भी आपके प्रोग्राम में इस जनपद में, इस परेड में शामिल हुआ हूं, एक मुख्य अतिथि की हैसियत से, मन करता है कि क्यों ना हम घरों में बैठते हैं, दिन भर कोई अगर उद्योगपति उद्योग चलाता है, अपने घर में बैठता है, मनोरंजन करता है, टीवी और दूसरे प्रोग्राम्स में शामिल हो जाता है, घर में बैठकर भी कहीं ना कहीं वो रात दिन भर की दिनचर्या से दूर और पारिवारिक सुख में विलीन हो जाता है। और भी इसके बावजूद भी कोई आदमी किस जगह भी है, वो अपने आप को, अपने बच्चों में शाम को पहुंच जाता है। लेकिन पुलिस महकमा कहीं ना कहीं लगता है, हम उनने बहुत कोशिश की है उनके परिवार करीब करने के लिए। आज 300 किलोमीटर पर एक पुलिस वाला पहले पड़ा था, बेपनाह दुश्वारियां थी। एक सिपाही अगर 300 किलोमीटर पर रहेगा तो कुछ बचता नहीं, वो अपने परिवार से इतना दूर। हमने कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम महसूस करते हैं कि वो दूर हैं। इसलिए मैं और तो कुछ नहीं कर सकता। उनका जो एक मनोरंजन हॉल है, मनोरंजन हॉल के लिए बड़ा टीवी बताया हमसे कि हाँ सबसे बड़ा टीवी जौन सा भी हो, लेकिन वो बताया कि 60,000 का आता है। व्यक्तिगत स्रोतों से 60,000 की मैं ऐलान करता हूं और उस टीवी का इंतजाम आप लोग कर लें। मैं बार बार, क्योंकि हमेशा ये व्यवस्था रही है, महसूस नहीं किया। हमारे जनपद के जिला
अधिकारी के साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट जज, जनपद न्यायाधीश भी यहाँ बैठे हैं। इस प्रोग्राम में आने का क्योंकि एक अनिवार्यता के आधार पर व्यवस्था रही है, लेकिन उनका संबोधन में मैं नाम भूल गया था, किसी त्रुटिवश शायद मेरे संज्ञान में नहीं था। मैं उनको भी बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जनपद में जिस तरह से भी हो सकता है उनके अपने कलम, अपने साथियों, आज उस जो न्याय की बहुत अहम आप कुर्सी पर बैठे हैं, इस जनपद में हर हालात में आप प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन चाहेंगे कि आज जो हम कटिबद्ध भी है कि न्याय मिले, जल्दी मिले, समय पे मिले, जितना गुनाह किया है हर हालात में उतना उसे जरूर मिले। उसके लिए हम उनसे अनुरोध भी करेंगे और उसमें इस ग्राउंड में आने के बाद हम बार बार उनका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सभी साथियों का, उपस्थित सभी यहाँ आए मेहमानों का, शहरवासियों का, प्रोग्राम में शामिल होने वालों का, पुलिस अधिकारियों का, जनपद के गणमान्य व्यक्तियों का मैं बार बार शुक्रगुजार हूँ और इस प्रोग्राम का समापन करने की घोषणा करता हूँ। थैंक यू।